हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का 7 चैप्टर, जिसका नाम है विचित्र साक्षी। ठीक है, साक्षी का मीनिंग क्या होता है? साक्षी का मीनिंग होता है किसी चीज़ को प्रूव करना, उसका प्रमाण देना, है ना, उसको बताना कि ये सही है तो नहीं। तो ये जो पूरी कहानी बताई गई है, बताई गई है एक न्यायाधीश है, मतलब एक जज है, उन्होंने अपना निर्णय जो सुनाया तो उनके पास उस चीज़ का कोई सबूत नहीं था। उस सबूत को उन्होंने विचित्र रूप से मतलब आपके सामने लेके आ रहे हैं, तो उसी के बारे में ये पूरी कहानी बताई जा रही है। ठीक है, विचित्र साक्षी मतलब एक अजीब तरह का, उन्होंने अजीब तरह से प्रूफ करके सही और गलत का निर्णय इस पूरी कहानी में लिया है। ठीक है, चलिए हम इसको देखते हैं। हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि इस पाठ में दिया क्या गया है। पहले हम इसका सारांश पढ़ लेते हैं, उसमें समझ में आएगा कि हमें इसमें क्या पढ़ना है आगे। दिया है अयम पाठ, यह पाठ ओम प्रकाश ठाकुर विरचित कथाया संपादिता अंशा अस्ति। क्या कह रहे हैं कि यह पाठ ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का, है ना, कथा मतलब कहानी का संपादित अंश है, मतलब उसमें से लिया गया है। किसने लिखा है? मगर ये ओम प्रकाश द्वारा, है ना, ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा इसको रचा गया है, इस कहानी को, और उसमें से ये अंश लिया गया है। ठीक है, वैसे तो है ये एक ये सही घटना है ना। इसके जो जज थे बंकिम चंद्र चटर्जी, उन्होंने क्या किया, जब वो न्यायाधीश के रूप में थे तो उनके पास कोई प्रमाण नहीं था कि उसको सही और गलत साबित करें, तो उसके लिए उन्होंने एक नए तरीके से कहानी बनाई, उसको फिर उसके में उनको सही और गलत का निर्णय उन्होंने दिया है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो कथा है वो ओम प्रकाश द्वारा रचित है, वहां से ये संपादित की गई है। एवं कथा बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णयोपरि आधारिता अस्ति। एयं कथा, यह कथा बंगाल के साहित्यकार, ये जो साहित्यकार है वो कहाँ के? बंग साहित्य मतलब बंगाल के साहित्यकार, जिनका नाम दिया है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में, जब वो कैसे थे? न्यायाधीश थे। न्यायाधीश मतलब जब वो जज करती थी, जजमेंट कर देती थी, तब कह रहे थे कि न्यायाधीश के रूप में प्रदत्त मतलब दिए गए निर्णय ऊपरी, निर्णय के ऊपर आधारित है। मतलब इसका निर्णय किसने किया है? अभी इसके न्यायाधीश कौन है, इसके जज कौन है? तो कह रहे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, जब वो न्यायाधीश रूप मतलब न्यायाधीश के रूप में या जज के रूप में जब उन्होंने क्या किया, प्रदत्त निर्णय मतलब जो निर्णय दिया उसके ऊपर आधारित है। मतलब ये पूरा जो नाटक क्या है, पूरा इस पर काय पर आधारित है? उनके निर्णय के ऊपर आधारित है। न्यायकर्ता रहो सत्यासत्य निर्णयार्थम यदा कदा त्रादिशानाम युक्ति नाम प्रयोगम कुर्वन्ति। अब कह रहे हैं न्यायकर्ता, न्यायकर्ता मतलब कौन? जो न्यायाधीश है या जो जज है, वो क्या कर रहे हैं? सत्य असत्य, इसको हम कर देंगे तो सत्य असत्य दिया है, इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? सत्य और असत्य, मतलब सत्य और असत्य के निर्णय हेतु, निर्णयार्थ मतलब निर्णय के लिए, यदा कदा जब कभी, त्रादिशीनाम युक्तिनाम प्रयोगम ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं वो प्रयोग? सत्य असत्य के निर्णय करने के लिए जब न्यायाधीश ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं, या भी प्रमाणम बिनापि न्याय स्था, तो कह रहे हैं या भी, तो भी क्या हो जाता है? जिससे प्रमाणम बिनापि, बिना प्लस अपि मतलब प्रमाण के बिना भी, प्रमाण मतलब सबूत के, प्रूफ के बिना भी न्याय हो जाता है ना। ऐसे कुछ युक्तियों का प्रयोग करते हैं जिसके पास कोई प्रमाण भी नहीं हो, फिर भी हम क्या कर सकते हैं? उसका सही और गलत का निर्णय कर सकते हैं। तो कह रहे हैं बिनापि प्रमाणम, बिनापि प्रमाण मतलब साक्षी के बिना, साक्षी के बिना भी क्या हो सकता है? न्याय हो सके, ऐसी कुछ युक्तियां वो लगाते हैं। अस्याम कथायामपि न्यायाधीशेन तथैव मार्ग आचरित। तो कह रहे हैं अस्याम कथा, इस कथा में भी, कह रहे हैं अश्याम कथायाम, इसमें निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? कथायाम अपि मतलब इस कथा में भी, न्यायाधीश मतलब किसके द्वारा? जज के द्वारा, तथैव ऐसे ही मार्ग का अनुसरण किया गया है। कैसे मार्ग का अनुसरण किया गया है? कि उनके पास उस चीज को प्रमाण करने के लिए कोई प्रूफ नहीं था, फिर भी उन्होंने ऐसी युक्ति लगाई ताकि वो क्या कर सके? प्रमाणित कर सके कि ये क्या सही है और क्या गलत, सत्य और असत्य को उन्होंने बताया है। मगर उनके पास कोई चीज प्रूफ नहीं था उनके पास, फिर भी उन्होंने ऐसी युक्ति लगाई, इसीलिए तो वो न्यायाधीश है, तभी तो वो जज है ना। ताकि वो, उनके पास अगर कोई साक्ष्य नहीं भी रहता, कोई प्रूफ नहीं भी रहता, कोई चीज प्रमाण नहीं भी रहती है, तो भी वो अपने दिमाग से ऐसी युक्तियों का यूज करके निर्णय दे सके कि जो सही हो। ठीक है, यही उस पूरी कहानी में बताया गया। तुम इसका अर्थ देख लेते हैं थोड़ा सा।
कह रहे हैं यह पाठ श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। यह कथा बंगाल के साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी कौन थे? साहित्यकार भी थे। तो कह रहे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। सत्य असत्य के निर्णय हेतु न्यायाधीश जब कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं जिससे साक्ष्य के अभाव में भी न्याय हो सके, है ना। मतलब साक्ष्य के अभाव मतलब आपके पास कोई चीज का प्रूफ नहीं है, फिर भी हम क्या कर सकते हैं, उस पर निर्णय ले सकते हैं। इस कथा में भी न्यायाधीश के द्वारा ऐसे ही मार्ग का अनुसरण किया गया। कैसे मार्ग का अनुसरण किया गया कि उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, फिर भी उन्होंने सही निर्णय लिया और जो गलत था उसको गलत और सही को सही उन्होंने प्रमाणित किया। ये पूरा होना, जबकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं था कि वो सही और गलत बता सके, फिर भी उन्होंने युक्ति लगाई। युक्ति मतलब उन्होंने किसी प्रकार के कोई ना कोई उन्होंने सॉल्यूशन निकाला और सही उसका फैसला उन्होंने कर दिया। अब ये पूरी कहानी पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये पूरा नाटक टाइप का दिया हुआ है आपको। तो कह रहे हैं कश्चन निर्धनयो जनः भूरि परिश्रमस्य किंचित वित्तमुपार्जितवान्। क्या कह रहे हैं? कंचित मतलब कश्चन कोई गरीब, जन मतलब व्यक्ति ने, भूरि परिश्रम मतलब बहुत परिश्रम करके, बहुत मुश्किल से, किंचित मतलब कुछ, वित्तम इसमें हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वित्तम, इसको हम अलग अलग कर दें, संधि विच्छेद कर दें तो ये माँ इसे आधा निकल आएगा, और उपार्जितवान, ठीक है, तद्य प्रत्यय लगा है इसमें। तो कह रहा है उपार्जितवान मतलब उपार्जित किया या कुछ धन कमाया। उपार्जित करना मतलब कमाया, है ना। तो कैसे कमाया? एक निश्चित मतलब कोई निर्धन व्यक्ति ने भूरी परिश्रम में, बहुत ज्यादा मेहनत करके, बहुत तरह की परिश्रम करके कुछ थोड़ा बहुत धन उसने उपार्जित किया मतलब कमाया। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दाप्युतम सफलो जाता। तेन वित्तेन, वित्त मतलब पैसा, उस पैसे से, उस धन से, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, एकस्मिन् महाविद्यालय एक विद्यालय में, महाविद्यालय में प्रवेश कराने में वह सफल हो जाता है। सफल हुआ मतलब उसके पास जो धन इकट्ठा हुआ उससे उसने क्या किया, अपने बेटे की पढ़ाई में उस धन को उसने लगा दिया, और उससे उसने क्या किया, एक महाविद्यालय में अपने बेटे का प्रवेश कराने वो सफल हो जाता है, क्योंकि उसके पास कुछ धन था तो उसने वो उस चीज का वहां पर यूज कर लिया, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्न संभूत। अब कह रहे हैं तत्तनयः, इसको हम करेंगे तो क्या बन जाएगा, तत्तनयः, तनया मतलब पुत्र, उसका पुत्र मतलब वह बेटा, तत्रैव वहां, जहां पर उसका क्या हुआ है, महाविद्यालय में जहां उसने प्रवेश किया है, तो कह रहे हैं वहां, तो कह रहे हैं वह बेटा, तत्तनयः वह बेटा, तत्रैव वहां, छात्रावासी निवसन छात्रावास में रहते हुए, अब वहां पे क्या कर रहा है, वो हॉस्टल में रहने लगा, तो कह रहे हैं छात्रावासी मतलब छात्रावास में निवास करते हुए अध्ययन करने में संलग्न हो जाता है। क्या कर रहा है वो, अब वहां पे एक हॉस्टल में भी रहने लगा, है ना, होगा किसी गांव का, बार बार तो वो आ जा नहीं सकता था महाविद्यालय, तो उसने क्या किया, वहीं पर छात्रावास का मतलब होता है हॉस्टल में, वो वहां पर रहने लग गया और अध्ययन करने लगा। एकदा सा पिता तनुयस्य रुग्णतामा कर्म करने व्याकुलो जाता पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थिता। अब क्या कहता है, एक बार वह पिता क्या करता है, तनुजस्य तनु का मतलब होता है, तनुज का मतलब होता है बेटा, तो कह रहे हैं वह पिता बेटे की रुग्णतामा कन्या, रुग्ण का मतलब होता है बीमारी का, तो कह रहा है बीमारी को सुनकर, कर्ण्य मतलब सुनकर, तो क्या हो जाता है, व्याकुल हो जाता मतलब उसको टेंशन हो जाती है उसकी, प्रत्यदृष्टुम च प्रस्थिता, और पुत्र को देखने के लिए वह चल देता है ना। तो इसको हम कैसे लेंगे कि एक बार वह पिता कौन, जिसने थोड़ा सा धन को इकट्ठा करके अपने बेटे को उसमें क्या दिलवाया, महाविद्यालय में प्रवेश दिलवाने वो सफल हो गया, क्योंकि उसके पास थोड़ा उसने धन इकट्ठा कर लिया था, ठीक है। और वह जो बेटा है वो क्या करता है, हॉस्टल में जाके वहां अध्ययन करने लग जाता है, परंतु एक बार पिता को लगता है कि उसको देखने जाना चाहिए, क्योंकि वो उसने कैसा सुना कि वो कैसा है, बीमार है, ठीक है। तो कह रहा है एकदा वह पिता तनुयस्य मतलब पुत्र की बीमारी, रुग्ण मतलब बीमारी को रुग्णताम करने मतलब बीमारी की खबर को सुनकर व्याकुल हो जाता है, दुखी हो जाता है, पुत्रम दृष्टुम चा प्रस्फुट, और क्या मतलब, और
पुत्र को देखने के लिए प्रस्थिता मतलब चल देता है, निकल पड़ता है वो। ठीक है, अब कह रहे हैं परमर्थ काश्यर्यन एन पीड़िता सह बसयानम विहाय पदातिरे प्राचलत। अब कह रहे हैं परम अर्थ, इसको हम करेंगे तो क्या बन जाएगा, परम अर्थ। परम अर्थ लिखा हुआ है, परम अर्थ, परम अर्थ मतलब होता है पैसे की कमी के अभाव, मतलब परम अर्थ काश्यर्यन मतलब पैसे की कमी के कारण या धन के अभाव के कारण, पीड़ित मतलब दुखी, वह बसयानम मतलब बस से नहीं जाता, बस को छोड़कर, विहाय मतलब छोड़कर, ले प्रत्यय लगा है मतलब होता है कर या करके। ठीक है, तो छोड़कर या छोड़ करके, पदातिरेव पैदल ही चल दिया, पदाति एव, इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, पदाति एव मतलब पैदल ही चल देता है। ठीक है, इसकी संधि कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पदाति एव पैदल ही चल देता है, क्योंकि उसके पास क्या नहीं था, धन का अभाव मतलब पैसे की कमी थी, इसीलिए वो क्या सोचता है कि पैसा क्यों लगाए, हम क्या करते हैं, पैदल ही चल लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो क्या कह रहे हैं, किसी गरीब व्यक्ति ने बहुत परिश्रम करके कुछ धन कमाया, उस धन से वह अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हुआ। ठीक है, यहाँ हमने देखा है ये अभी अपन ने। वह बेटा वहीं छात्रावास में रहते हुए अध्ययन में लग गया। एक बार वह पिता बेटे की बीमारी को सुनकर व्याकुल हुआ और पुत्र को देखने के लिए चल दिया, परंतु धन के अभाव के कारण दुखी वह बस को छोड़कर पैदल ही चल लेता, विहाय मतलब होता है छोड़कर, पदातिरेव मतलब पैदल ही चल लेता है, निकल लेता है पैदल ही, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो बस से जाए। ठीक है, चलिए अब कह रहे हैं पदाति क्रमेण संचलन सायं समयोप्यसौ गंतव्याद दूरे आसीत। अब कह रहे हैं पदाति क्रमेण मतलब पैदल चलते हुए, पदाति मतलब पैदल चलते चलते भी, संचलन मतलब चलते हुए भी, क्या हो गया, सायं मतलब शाम का समय, शाम का समय होने पर भी, गंतव्याद गंतव्य मतलब वो अपने गंतव्य तक मतलब अपने मंजिल तक वो नहीं पहुंच पाया, दूरे अस्ति दूर था अभी भी, वो पैदल चल रहा था, पैदल चलते चलते हुए भी शाम का समय हो गया, परंतु वो अपनी मंजिल तक, अपने गंतव्य तक वो नहीं पहुंच पाया। ठीक है, तो कह रहे हैं समय अपि अशौ मतलब वह, असौ मतलब वह, और अपि मतलब भी, मतलब शाम का समय होने पर भी वह अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच, अभी भी वो बहुत बहुत दूर था। ठीक है, निशांधकारे प्रशस्ति भिजने प्रदेशे पदयात्रा ना सुबह वह, निशा अंधकारे क्या हो जाएगा, निशा अंधकारे मतलब रात के अंधेरे में, प्रशस्ति बिजने मतलब, प्रशस्ति मतलब होता है फैलने पर, सॉरी प्रशस्ति मतलब हाँ फैलने पर, बिजने मतलब होता है एकांत प्रदेश, बिजने प्रदेश एकांत प्रदेश में, मतलब अब रात हो गई, शाम हो गई, तो शाम में इतना अंधेरा हो गया कि अब वो क्या था, चलने में अब उसको नहीं लग रहा था कि अब यहाँ में अकेले चलना चाहिए। तो कह रहे हैं कि निशांधकारे रात का अंधेरे, प्रशस्ति फैलने पर, बिजनी प्रदेशी मतलब एकांत प्रदेश में जहाँ पर कोई भी ना हो, पद यात्रा ना शुभावा, पद यात्रा मतलब पैदल चलना शुभ नहीं है ना। अब उसने ये सोचा कि भैया रात बहुत हो गई हो, रात में हमें अकेले, और अंधकार भी हो गया, अंधेरा भी हो गया, तो अब हमें क्या करना चाहिए, अंधेरे पैदल में मतलब पैदल अब हमें अंधेरे में नहीं चलना चाहिए, उसको अच्छा नहीं लगा, शुभ नहीं माना उसने। ठीक है, एवं विचार्य सा पार्श्व स्थिति ग्रामे, ऐसा विचार कर या ऐसा सोच कर वह पार्श्व स्थिति मतलब पास में स्थित, ग्रामे मतलब गांव में, रात्रि निवासम कर तुम रात्रि में निवास करने के लिए, रुकने के लिए, रहने के लिए, कंचित मतलब किसी गृहस्थ मुपागतम, ग्रह की मतलब घर के समीप आया, रहने का किसी घर में रहने के लिए पहुंचा। उसने कहा कि अब कहीं तो रुकना पड़ेगा, तो पास में कोई गांव होगा या कोई स्थिति वैसा होगा तो वहां पर रुकने के लिए वो रुक जाता है। तो कह रहे हैं एवं विचार्यम ऐसा विचार का वह पार्श्व स्थिति पास में स्थित गांव में रात्रि विश्राम करने के लिए, किंचित किसी गृहस्थ मतलब किसी घर में या किसी घर में रहने वाले के लिए क्या बोलता है, पहुंचता, उपागतम होता है मतलब पहुंचना, पहुंचता है। ठीक है, करुणा परोग्रही, करुणा परो मतलब वो जहाँ पर वो पहुंचा वो कैसा था, दयावान था थोड़ा, है ना। तो कह रहे हैं करुणा परोग्रही, ग्रही मतलब उस मालिक ने, तस्मै आश्रम प्रयच्छद
उसको आश्रय दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि वो थोड़ा सा करुणावान होगा, दयावान होगा, तो उसको लगा होगा यार ये भाई ये बहुत दूर से चल चल के आ रहा है, तो ऐसा करो कि उसको थोड़ा सा रहने की, रात भर के रुकने के लिए उसको जगह दे दो। ठीक है, तो वो रुक गया। पैदल चलते हुए शाम का समय होने पर भी वह मंजिल से दूर था। रात का अंधेरा फैलने पर एकांत प्रदेश में यात्रा करना शुभ नहीं है, ऐसा सोचकर वह पास में स्थित गांव में रात में रहने के लिए किसी घर में रहने के लिए पहुंचा। दयावान मालिक ने उसे आश्रय दे दिया। अब जो उस घर का मालिक था वो कैसा था? थोड़ा दयावान था। तो उसने क्या किया, चलो हाँ ठीक है रुक जाओ। ठीक है, तो वो क्या करता है, रुक जाता है। अब आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। विचित्रा देवगति, मतलब भाग्य की गति कैसी विचित्र, विचित्र बताई है यहाँ। क्या बताई है यहाँ पर? विचित्र मतलब भाग्य, देखो कैसा भाग्य, हाय कैसी दशा, मतलब भगवान की मर्जी देखो क्या बताई इसमें। तो कह रहे हैं विचित्रा देव गति, देव मतलब भगवान की, देखो गति क्या विचित्र गति है। भाग्य की कुछ, भाग्य में कुछ भी हो सकता, कभी भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो हम ये सोच के जाएंगे वो अच्छा ही अच्छा होगा, हो सकता है वहां कहीं पे कुछ बुरा भी हो जाए, है ना। तो कह रहे हैं कि भाग्य की गति देखो, मतलब उस समय की गति, उस समय का समय देखो कि कैसा तक वो निकला तो अच्छे काम के लिए, मगर वो बीच में जाके वहां पर फंस गया। तो यही वहां बता रहे हैं कि विचित्रा देव गति, भाग्य की गति विचित्र है। तस्याम एव रात्रौ तस्मिन् ग्रहे कश्चन चौरा ग्रहाभ्यंतर प्रविष्टा। तस्याम एव, हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो ये शब्द बन जाएगा तस्याम प्लस एव, मतलब उस ही रात। तस्याम मतलब उस, और ए मतलब ही, उसी ही, रात्रौ मतलब रात में, तस्मिन ग्रहे उस घर में, कश्चन चोरा कोई चोर, ग्रहाभ्यंतरम प्रविष्टा घर के अंदर प्रवेश करता, मतलब घर के अंदर घुसा। ये क्या हो जाएगा? ग्रह अभ्यंतर, ग्रह अभ्यंतरम मतलब घर के अंदर, है ना। तो क्या करता है? प्रविष्ट मतलब प्रवेश करता है या घुसा वहां पर जाके। ठीक है, क्या कह रहे हैं, देखो क्या हुआ। विचित्र मगर समय की गति देखो, या समय का खेल कह सकते हैं अपन। तो कह रहे हैं तस्माम एव, उस ही रात्रि में, तस्मिन गए उस घर में, कोई चोर घर के अंदर घुसा या घर के अंदर प्रवेश करता है। तत्र निहिता में काम मंजुषाम आदाय पलायत, और तत्र मतलब वहां, निहिताम में काम मतलब रखी हुई, मंजूसाम पेटी को, आदाय मतलब लेकर भाग गया, उठाकर पलायत हो गया मतलब भाग गया, है ना। कौन? चोर। ठीक है, तो लेकर वहां से भाग जाता है, वहां से। उसको समझ में नहीं क्या, उसने चोरी की, तो चोरी ने उसने अपनी पेटी का जो मंजूसा रखी थी, मंजूसा मतलब पेटी जो भी रखा था उसको उठाकर वो भाग जाता है। चोरस्य, चोर की, पाद ध्वनि ना प्रबुद्धो तिथि चोर शंकाया तमन्वधावत आग्रहणांच परम विचित्रम अघटत। अब देखो कह रहे हैं चोरस्य मतलब चोर की, पाद ध्वनि, पाद ध्वनि ना मतलब होता है पैरों की आवाज से। प्रबुद्ध, प्रबुद्ध मतलब क्या होता है? उठना या जागा हुआ। प्रबुद्ध अतिथि, इसको हम अगर संधि विच्छेद कर दें इस शब्द की, तो शब्द क्या बन जाएगा? प्रबुद्ध, है ना। ये जो ओ की मात्रा ये काय में बदल जाएगी? विसर्ग में, और बन जाएगा यहाँ पे अतिथि। प्रबुद्ध अतिथि मतलब जागा हुआ अतिथि। कैसा हुआ? उसकी कैसे जाग गया वो? चोरों की पैर की आवाज से। तो कह रहे हैं चोर के पाद ध्वनि ना मतलब पैरों की आवाज को सुनकर जागे हुए अतिथि ने चोर की आशंका, चोर शंकाया मतलब चोर की आशंका होने से क्या किया उसने? तमन अवधात, क्या किया? तमन बधावत मतलब उसका पीछा किया। आग्रहणांच पीछा करते हुए, और क्या किया? उसका आग्रहण, आग्रहण मतलब उसको पकड़ लिया, और पकड़ लिया, पीछा किया उसका। तमन बधावत मतलब उसका पीछा किया, दौड़ के उसके पीछा गया, और आग्रहणांच मतलब उसको पकड़ लिया। परम परंतु विचित्रम, विचित्रम अपघट, विचित्रम अघटत मतलब एक विचित्र घटना घट गई, परंतु उसने क्या किया? विचित्र चीज हो गई। अब वही तो यहाँ पे बता रहे हैं कि देखो समय का खेल बता रहे हैं। तो कह रहे हैं उसकी चोरों की पैरों की आवाज को सुनकर और चोर की शंका से उसने उसको पकड़ तो लिया, पकड़ भी लिया, और उसमें उसके पीछे वो दौड़ भी गया। तो पीछा किया और पकड़ ली, परंतु विचित्रम अवघट मतलब विचित्र घटना घटी। चोरा एव उच्चई क्रोशितु मारभत,
चोर्यम चोर्यम इति। चोर ही, चोर है मतलब चोर ही, उच्च मतलब जोर जोर से चिल्लाने लगा। क्रोशितुम आरंभ, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। क्रोशितुम आरभत मतलब चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या कह रहा है? चोरो अयम इति, चोर है या चोर है, ऐसा उसने चिल्लाना चल। जबकि वो गया किसके लिए था कि वो चोर है, चोर को उसने पकड़ लिया और चोरी वो कर रहा था तो वो बता देता सबको। तो उस चोर ने क्या किया, उल्टा उसी पर इल्जाम लगा दिया और उसी से क्या कहने लगा वो कि ये चोर है। तो कहता है चोरो अयम, यह चोर है, यह चोर है, ऐसा उसने कहा। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासिना, तस्य मतलब उसके, तारस्वरेण मतलब तेज स्वर से, प्रबुद्धा जागे हुए, ग्रामवासिना मतलब गांव के जितने भी लोग थे। तो कह रहे हैं गांव के लोग स्वगृहात अपने घर से, निष्क्रम, निष्क्रम मतलब निकल कर, तत्रागच्छन वहां पहुंच जाते हैं, वहां पे आ जाते हैं। और बराकमती थी मेव, और क्या करते हैं, अतिथि को ही बुरा मान लेते हैं। चा और अतिथि को ही बुरा मानकर, चोरम मत्वा आभर्षयन, और उसकी बुराई करने लगते हैं, है ना। क्या करने लगते हैं? अब देखो इसको हम संधि विच्छेद करें अगर, तो हम इसको क्या कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये बराकम, फिर आ निकला इसमें से अतिथि, अतिथिम एव, ये हो जाएगा। मतलब वहां आकर क्या करते हैं, बराकम मतलब बेचारे अतिथि को ही, और चोरम मत्वा आभर्षयन, क्या कर देंगे इसमें, वो क्या करने लगते हैं, इसकी ही मत्वा आभर्षणा मतलब उसकी ही बुराई करने लगते हैं। किसकी बुराई करने लगते हैं? वो अतिथि की बुराई, उसी को चोर समझ लेते हैं, है ना। तो बराका मतलब बेचारे अतिथि को ही चोर समझकर उसकी बुराई करने लगते हैं। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चोरी आसीत, परंतु मतलब यद्यपि ग्रामस्य मतलब गांव का, आरक्षी, आरक्षी मतलब होता है सिपाही, है ना, जो इसकी क्या करते हैं, देखभाल करते हैं, जिसको अपन गार्ड बोलते हैं, है ना। तो कह रहे हैं आरक्षी मतलब सिपाही ही चोर था। जबकि चोर कौन था? सही में सिपाही था जिसने चोरी की थी, मगर सब क्या करने लगते हैं, उसकी बात को सुनकर उसको चोर समझने लगते, उसकी बुराई करने। परंतु सही में कौन था? आरक्षी मतलब वो सिपाही ही चोर था। तत्क्षणम एव मतलब तत्क्षण, उसी क्षण ही, रक्षा पुरुष, रक्षा पुरुष मतलब उस सिपाही ने, तम उस अतिथि को, चोरो अयम इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत, परंतु उसी समय, उस समय ही उस सिपाही ने क्या कर दिया, यह चोर, तम मतलब यह अतिथि चोर है, अतिथि को, यह अतिथि चोर है ऐसा उसने बताकर, ऐसा प्राख्याप्य मतलब आरोप लगाकर, कारागृहे प्राक्षिपत कारागार में भेज दिया। कारागृह मतलब क्या होता है? अब जेल में भेज दिया। क्यों भेज दिया? उसने कहा कि यही चोर है, और सब लोगों को उसने इस बात का विश्वास भी दिला दिया और वहां पर भेज दिया। कहाँ भेज दिया उसको? कारागृह, कारागृह मतलब जेल में डाल दिया। ठीक है, इतना समझ में आया क्या हुआ है? हमने इसके पहले पहले जो पढ़ा है उसकी पूरी कहानी इसमें दी गई है। कहानी बड़ी अच्छी है, इसको अपन पढ़ेंगे तो मजा आएगा। ठीक है, इतना समझ गए? इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं हिंदी में क्या दिया है। भाग्य की गति विचित्र है। उस ही रात को उस घर में कोई चोर घर के अंदर घुसा, वहां रखी हुई एक पेटी को उठाकर ले गया। चोर के पैरों की आवाज से जाते हुए अतिथि ने चोर की शंका होने से उसका पीछा किया और पकड़ लिया। देखो उसने पकड़ भी लिया, फिर भी बेचारा बच नहीं पाया। परंतु विचित्र घटा, चोर ही जोर से चिल्लाने लगा, यह चोर, यह चोर, ऐसा। उसने जोर से चिल्लाना किसने चालू कर दी? उसने, जिसने चोरी की थी। मतलब कहते हैं ना, उल्टा चोर को तवाल को डांटे, तो वही हो गया। उसके तेज स्वर से जागे हुए गांव के लोग अपने घर से निकलकर वहां आ गए। अब वो इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा था, और गांव का समय था, रात का समय था, सब सो रहे थे, आवाज किसी की आ नहीं रही थी, शोरगुल हो नहीं रहा था। तो उसकी आवाज सुनकर ही सब लोग उठ गए और बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर बड़ा बुरा कहने लगे, क्योंकि अब वो दूसरे गांव का था, तो उस पर लोग विश्वास नहीं कर पाए। ये उनके घर का, गांव का चौकीदार था, सबको लगा कि यही सही होगा, है ना। तो उस पर ही उन्होंने गलत कहने लगा। यद्यपि गांव का सिपाही चोर था, परंतु चोर कौन था? वही था जो उसने कह रहा था। उसी समय सिपाही ने उस अतिथि को यह चोर है ऐसा आरोप लगाकर जेल में डाल दिया। ठीक है, गरीब आदमी था बेचारा,
गांव में शरण लेने के लिए आया था, मगर लोगों ने क्या किया, उसके ऊपर इल्जाम लगा के उसको ही चोर कहाँ डाल दिया, जेल में डाल दिया। आज इसको यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आगे क्या हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।